परम रसिक परम सिद्ध संत श्री मुठिया बाबा सरकार, आप इसी से अनुभव कर सकते हैं कि पूज्य मुठिया बाबा सरकार ने अपने संपूर्ण जीवन में कंचन कामनी का स्पर्श नहीं किया। एक डॉक्टर उनके पास आते थे, बड़े साधक थे, तो महाराज प्रसाद पाते समय अपनी कुटिया का द्वार बंद कर देते थे। एक बालक को खड़ा कर दिया था, कोई आने न पावे, पर डॉक्टर साहब ज्यादा निकट थे, उन्होंने धक्का दिया, बच्चे को अलग कर दिया और भीतर घुसे तो क्या देखा, लौकी का पात्र था, इतना बड़ा कटोरा, बस उस कटोरा में ही लेते थे जो आ जाए, वही पाते थे 24 घंटे में एक बार। तो कुटिया अत्यंत स्वर्णमय कांति वाले हनुमान जी के श्रीअंग की कांति से जगमगा रही थी। वो साक्षात हनुमंत लाल जी अत्यंत सुंदर स्वरूप में बाबा की, मुठिया बाबा सरकार की गोद में बैठ करके ही उसी पात्र में से छोटे छोटे ग्रास बनाकर पा रहे थे। तो महाराज जी को और हनुमान जी को एक ही पात्र में पाते हुए डॉक्टर ने देखा, वो तेज सहन नहीं कर सका और मूर्छित होकर के गिर गए। और जब होश में आए तो रोते हुए बिलखते हुए कहा कि सरकार, बोले तुम आ कैसे गए इस बीच में? हनुमान जी अंतर्धान हो गए। तब आपने कहा कि चलो झलक तुमको मिल गई है, अब क्या चाहिए? बोले सरकार, आपने जिस पात्र में पाया है उसका थोड़ा सा प्रसाद हमको चाहिए। उन्होंने अपने पूरे जीवन में न तो किसी को चरण स्पर्श करने दिया और न किसी को चरणामृत दिया, न किसी को उच्छिष्ट दिया, पर उन्हें वे वचन दे चुके थे, कुछ प्रसाद के कण उनको दिए तो तत्काल वे त्रिकाल दृष्टा हो गए। किसी भी व्यक्ति को देख करके उसके सैकड़ों जन्म आगे पीछे की बात जानने लग गए। बाद में मौन होकर के सर्वथा युगल नाम में लग गए और बड़ी दिव्य गति से उनका भगवत धाम प्रयाण हुआ। तो ऐसे उनके पूज्य गुरुदेव श्री मुठिया बाबा सरकार, जो मिथिला के रसिक सब जानते हैं मुठिया बाबा सरकार का नाम, ऐसे परम रसिक श्री मुठिया बाबा सरकार, जिनके गृहस्थ भक्त भी 1-1, 1.5 लाख नाम रोज जप लेते हैं, आज भी सैकड़ों की संख्या में ऐसे हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमने 13 करोड़ कर लिया, हमने 50 करोड़ कर लिया, 60 करोड़ कर लिया, हमको दर्शन क्यों नहीं हुआ? एक ये प्रश्न मन में उठता है, स्वाभाविक है। तो सबसे पहले तो यह मन में पक्का कर लेना चाहिए कि भगवान को किसी साधन के बल से खरीदा नहीं जा सकता है। क्यों महाराज जी? क्या साधन के बल से भगवान को खरीदा जा सकता है? इसलिए साधक जगत हतोत्साहित न हो, इसके लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की उस पंक्ति का आश्रय प्रत्येक भजन के मार्ग में लगे हुए साधक को लेना चाहिए। वो कौन सी पंक्ति है? मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। इसका मतलब है महाराज जी कि यहां लाख करोड़ की संख्या से प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन है कि साधन का साफल्य इसमें है कि शरीर संसार से कितना राग मिटा है, शरीर संसार के प्रति कितना तीव्र वैराग्य हुआ और भगवत चरणारविंद में कितना अनुराग हुआ, इसका महत्व है।